एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मुरादाबाद में आयोजित जनसभा के बाद जिले का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं शहर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने ओवैसी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा कि चुनावी माहौल में सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने और प्रचार करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मुरादाबाद दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और अब ओवैसी भी उसी तरह समाजवादी पार्टी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर जवाब चाहती है। उनका आरोप है कि इन विषयों पर सरकार से सवाल पूछने के बजाय ओवैसी समाजवादी पार्टी को निशाना बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। हाजी यूसुफ अंसारी ने तंज कसते हुए कहा कि मुरादाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी का मामला लंबे समय से चर्चा में है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ओवैसी मुरादाबाद आए थे तो उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा क्यों नहीं किया और वहां के मुद्दों पर अपनी राय क्यों नहीं रखी। उन्होंने दावा किया कि ओवैसी की सभाओं में लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए जरूर पहुंचती है, लेकिन इसका चुनावी नतीजों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाजी यूसुफ अंसारी ने विश्वास जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत देगी और पार्टी सरकार बनाएगी। हालांकि ये सभी बयान संबंधित नेताओं के राजनीतिक दावे हैं। आगामी चुनाव में जनता किसे समर्थन देगी और इसका फैसला मतदाता ही करेंगे। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम का आगाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इससे पहले कर चुके हैं। बुद्धि विहार में एक बड़ी जनसभा को उन्होंने भी संबोधित किया है और उन्होंने भी पेट भर के समाजवादी पार्टी को और हमारे राष्ट्रीय नेता के बारे में पोसा है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। और वही काम ओवैसी साहब ने 25 तारीख में कहा है कि समाजवादी के लोग ऐसे हैं और वैसे हैं और वैसे हैं। तो मैं तो ये देखता हूँ कि जनता सब जानती है कौन किसकी भाषा बोल रहा है। अगर आप पत्रकार हैं, आप ये एहसास करना कि दोनों के तकरीर में जब तक सरकार बीजेपी की प्रदेश के अंदर मुखालिफ जो पानी चुनाव लड़ती है वो सरकार को कोसती है, उसकी कमियाँ निकालती है। ये लोग सरकार की कमियाँ नहीं निकालेंगे, ये हमेशा समाजवादी को कोसेंगे। रहा सवाल समाजवादी का, समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है। कई बार उसके मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के और इंशाल्लाह 2027 में भी हमारी पार्टी सरकार बनाएगी और हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वहाँ जो पहुंची भीड़ तो ओवैसी साहब का कहना था कि इतनी भीड़ देख कर अखिलेश यादव जी की नींद उड़ जाएगी। नहीं, भीड़ देखने की बात तो ये है कि हमने इससे पहले पार्लियामेंट के चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, उन्होंने इससे 10 गुना भीड़ इकट्ठी करी थी और उसके बाद में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उन्हें वोट कहीं मिले, या ये सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड है। ये भीड़ देखने की नहीं आती है और ऐसा होता है जो अच्छे मुकर्रिर होते हैं, जो अच्छे लच्छेदार वो कस्बे खा खा के अल्लाह को हाजिर नाजिर करके जो आप तकरीर करते हैं, या कोई शायर होते हैं जो ऐसे मुकर्रिर वक्ता होते हैं, तो उनको भीड़ देखने भी आती है और सुनने भी आती है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जब इनकी सरकार थी तब इसमें बदलाव क्यों नहीं किया कानून? भाई जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, बेहतर होता, उनके लिए भी बेहतर होता और कौम के लिए भी बेहतर होता कि वो मुरादाबाद आए थे। 30 किलोमीटर यहाँ से जौहर यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके जो वहाँ बच्चे धरने पर बैठे हैं उनकी तकलीफ को जानते, उनकी जो महीना भर से भी ज़्यादा हो गया मेरे जानकारी के मुताबिक काफ़ी समय से धरने में बैठे हैं, तो उनके दुख में शामिल होते जाके हो सकता था कि इनके जाने से कुछ असर पड़ता, उन बच्चों में हौसला अफजाई होती। जब बात करते हैं आप बच्चों के हाथ में कलम देने की, और जिन बच्चों के हाथ में कलम है उनके कलम छीने जा रहे हैं, तो उनके कलम को बरकरार रखने के लिए जाना चाहिए था। हो सकता है कि इसलिए ना गए हों कि बड़े भाई इसके नाराज़ हो जाएं। तो गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं गठबंधन करने के लिए। अरे भाई, जब समाजवादी के लोग गुलाम हैं, चमचे हैं, वो सब कुछ है, तो उनसे गठबंधन करने की जरूरत क्या? ये भी खुद गुलामी करेंगे क्या? तैयारियां क्या हैं? चुनाव अब आने वाले हैं जो विधानसभा 2027 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जो ये सरकार, महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चों के साथ जास्ती हो रही है, भ्रष्टाचार है, यही मुद्दे होंगे। बिजली नहीं मिल रही है, बहुत महंगी कर दी है, हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया है, वाटर टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया है,
ये ज़मीनी मुद्दे हैं और क्या मुद्दे होंगे सर।